जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये 5 काम करना आज से बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा निर्मल हो जाएगी। पहला जो कारण है वो है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। साला हम यही सोचते रहते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हम इसको कभी नहीं सोचते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे लेके जाना, हम एक कभी नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरा बंदा, सपोज दैट जो भी XYZ पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अक्सर हम यही सोचते रहते हैं, रिश्तेदार आया था आज, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, सोच रहा होगा कि यार इतना पढ़ लिख के अच्छी कंपनी में काम नहीं कर रहा है, तो सोच रहा होगा जहाँ पे इसको पहुंचना चाहिए था वहाँ पे नहीं पहुंचा। ये हमारे दिमाग में चलता है। सामने वाले बंदे ने सोचा कि नहीं सोचा ये कोई मैटर नहीं करता, ये तो हम सोचते हैं कि ऐसा वो सोच रहा हो। जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, तो हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान होगी। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उससे आपको क्या लेना देना है, वो आप सोचो ही मत। आप अपने मन में पता करो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सकारात्मक अगर सोच होगी तो आप आगे बढ़ोगे, अगर आप इन्हीं सब चीजों में उलझे रहोगे तो आप तो पीछे रहोगे ही, आपकी लाइफ जो है वो पीछे हो जाएगी। तो हमेशा अपने बारे में सोचे, अपने जीवन को किस तरीके से आगे लेके जाना है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में सोचना है, ना कि दूसरे के बारे में सोचना है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम अगर यही सोचेंगे तो फिर भगवान ही भला करे, आपका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है भाई, लोग हंसेंगे। ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लोग तो हंसेंगे, लोगों का काम ही है हंसना। आप अगर अच्छा काम करोगे पर भी आपको ताली मिलेगी, अगर आप बुरा काम करोगे फिर भी लोग हंसेंगे, रोएंगे नहीं, हंसेंगे ही। तो आप इस चीज से मत घबराओ, लोगों का काम ही है हंसना। अगर वो आपके अच्छे काम में हंस रहे हैं तो बुरे काम में भी हंसेंगे भाई, उनको राइट्स है, उनको पूरा अधिकार है हंसने का। तो आप इन सब चीजों से मत घबराओ कि लोग हंसेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। तो भाई लोगों का काम ही है वो करना। अगर आप इस चीज में उलझ गए, अगर आप इन्हीं सब चीजों में भटके रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जो सोच है इसके बारे में आप सोचना बंद कर दो कि लोग हंसेंगे, कि लोग रोएंगे। लोगों का जो काम है वो उनको करने दो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अपना फोकस लगाओ और उस काम को आप करो जो आपको करना है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, पृथ्वी पे आए हो, वो आप काम बहुत ही अच्छे काम किए हो, इसलिए आपको पृथ्वी पे भेजा है आदमी के रूप में। तो अच्छे काम करके जाओ, मौका जो मिला है ना उसका पूरा फायदा उठाओ। बाकी तो देख लो, पशु है, जानवर है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है। तो आप मनुष्य हो तो आप अच्छा काम करो, अच्छे लोगों के लिए काम करो, खुद के लिए काम करो, पुण्य का काम करो, जिससे लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें। ऐसा ना हो कि आप मर गए और आपको कोई याद भी न रखे। और हंसने वाले लोगों से आप घबराओ मत, उनका काम है हंसना, तो हंसेंगे, अच्छे काम में हंसेंगे तो बुरे काम में भी हंसेंगे। जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं सोचना है। इस चीज को छोड़ दो, आप सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये आप मत सोचिए। दूसरे के मन में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, उसके मन में अक्सर कुछ चलता नहीं है, वो हमारे दिमाग की उपज होती है कि उसके मन में क्या चल रहा है हमारे बारे में, ऐसा हम सोचते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहला पॉइंट है, इसको आप छोड़ दो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोग हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना। अच्छा काम करोगे तब पर भी लोग हंसेंगे, बुरा काम करोगे तब पर भी लोग हंसेंगे। आपके असफलता में उनको पूरा अधिकार बनता है हंसने, उनको मौका दीजिए हंसने का। अगर वो हंसेंगे तभी तो आपके अंदर यहाँ आग लगेगी, तभी तो आप कुछ अच्छा करोगे, तभी तो आप दोबारा खड़े होगे। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठोगे नहीं। गिरना बहुत जरूरी होता है उठने के लिए, अगर आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समय काटना बंद कर दीजिए, समय मत काटो। जैसे कि अक्सर मैंने भी बहुत समय काटा है, हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि हम समय काट रहे हैं, लेकिन समय हमारा काट रहा है। देखिए दो तरीका होता है समय काटने का। कुछ लोग समय कहाँ पे काट रहे हैं वो आप मूवी देखने में समय काट रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन पे सीरीज आती है और एक एक सीरीज में 10-10 एपिसोड होते हैं, 15-15 एपिसोड होते हैं, वो पूरे लाइन से वो लगभग 15-20 घंटे के होते हैं, उसको पूरा कंटिन्यू वो देख रहे हैं। यानी कि लोग जो अपना टाइम जो काट रहे हैं ना वहां पे काट रहे हैं, गलत चीजों पे। टेम्पल रन गेम खेलते हैं, कैंडी क्रश गेम खेलते हैं, ऐसे ऐसे गेम खेल के अपना टाइम काट रहे हैं। समय आप कहाँ काटो मैं वो बता रहा हूँ, योगा करो। आप आपकी जो दिमाग है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप योगा करें। दूसरा है ये अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ने से आपकी दिमाग खुल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, इतना ज्ञान आपके पास हो जाएगा, भंडार हो जाएगा ज्ञान। इन सब चीजों में समय काटिए। लोग देख रहे हैं बुरी चीजों को, गलत चीजों पे समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो इस चीज से बचिए। चौथा जो पॉइंट है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें जिंदगी में इसको बंद कर देना चाहिए, सोचना कि भाई हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाए। ये जो हमारे दिमाग में जो चीज चलता है यार हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे, हम किस खेत की मूली है, हमसे कैसे होगा। क्योंकि हमारे दादा परदादा, हमारे रिश्तेदार इतने अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। अपने दिमाग से ये वहम निकाल लीजिए कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। भाई मुलायम सिंह यादव क्या थे पता है आपको, टीचर थे। वो क्या हो गया निकले, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य के मुख्यमंत्री थे। कितनी बार, शायद 2-3 बार, आपको तो पता होगा कितनी बार मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनकी जो लाइफ की जर्नी थी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, टीचर थे। बहन मायावती आप देखिए वो कहाँ से निकली, वो भी यूपी की मुख्यमंत्री बनी। हमारे मोदी साहब चाय बेचते थे,
वो कहाँ पहुंच गए? प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। ये अपने दिमाग में मत पालिए कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाए। जब मोदी जी वहां पहुंच सकते हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंच सकते हैं, मायावती पहुंच सकती है, आप भी पहुंच सकते हो। आपको अपने दिमाग को इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को उस तरीके से डायरेक्शन देना पड़ेगा कि हम चीजें कर सकते हैं, हर चीज संभव। ये जो शरीर है ना, ये सबकी बराबरी होती है। चाहे कोई बड़े से बड़े सिंहासन में बैठ जाए, चाहे कोई जमीन पे हो, सबके यही 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह, 1 नाक, यही सब कुछ है, सबके बराबर है। बस अंतर ये है, उसने अपने दिमाग को इस तरीके से सोच दिया कि हमें वहां पे पहुंचना है। उसके दिमाग में नहीं था कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं तो हम नहीं कर पाए। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने काम किया, उस पर आगे बढ़ते गए और आज उसकी बदौलत तो वहां पे है। तो ये सोचना बंद कर दोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। अंतिम पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, शिक्षा। अक्सर हमारे घर में हमारे माँ बाप, रिश्तेदार यही सोचते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा। पढ़ाई कर रहा है, इसको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। अगर वो IAS की तैयारी कर रहा है तो IAS ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई किया तो डॉक्टर ही बनेगा, IAS की पढ़ाई किया तो IAS ही बनेगा। उसका कुछ और लक्ष्य होगा, वो बिजनेसमैन बनेगा। उसको हो सकता है स्पोर्ट्स में जाने का विचार हो, राजनीति में जाने का विचार हो। ऐसे ढेर सारे केस हैं, आप इंडिया में उठा के देख लीजिए। और जो ये मैं 5 पॉइंट आपको बताया, पहला कि भाई दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये सोचना आप बंद कर दो। दूसरा पॉइंट, लोग हंसेंगे, उनका काम है हंसना। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, समय मत काटो, गलत चीजों पे समय मत काटो, सही चीजों पे समय काटो। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताया कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे, इस वहम को आप निकाल दीजिए। जो काम छोटे लोगों ने करके दिखाया वो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए हैं। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टरी की पढ़ाई किया तो डॉक्टर ही बनना है, IAS की पढ़ाई किया तो IAS ही बनना है। इसका ये मतलब नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, खिलाड़ी भी बन सकते हो, एक्टर भी बन सकते हो। तो ये लाइफ लेसन है, जिंदगी में ये 5 चीजें करना छोड़ दीजिए।